नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अपार एजुकेशन पर। आज हम देखते हैं करंट अफेयर से संबंधित ऐसे चार महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो कि नीति, पहल, योजना और पोर्टल से संबंधित हैं। इसके बारे में आपसे चर्चा करने वाले हैं जो कि करंट अफेयर्स और जीएस स्टडी में पूछा जाता है। आइए देखते हैं कि वो चार बिंदु क्या हैं। पहला है, देखिएगा, आपको समझाने जा रहे हैं स्टार्टिंग से। पहली जो योजना है, नीति फॉर स्टेट्स, इसे बोलते हैं इंग्लिश में पॉलिसी फॉर स्टेट्स, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से लागू किया गया है हर एक स्टेट्स के लिए। हमारे जितने भी स्टेट्स हैं उनके संबंधित सभी लोगों के लिए, सभी स्टेट्स के लिए योजना लागू की गई है, जिसका उद्देश्य है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सशक्त बनाना, यानी कि उनको सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाना, ताकि वो जितना भी अपना बाहर का या जो भी अंदर का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं हर एक फील्ड में, उसके लिए वो सशक्त बन सकें, मतलब कि सेल्फ इंडिपेंडेंट भी बन सकें। और उसके बाद इसको लागू किसने किया था, देखिएगा, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा इसे लागू किया गया है, जिसे बोलते हैं सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा एफिलेटेड कंपनियां हैं, मतलब इनके द्वारा इसे लागू किया गया है। ठीक है, तो ये योजनाएं जो कि पेपर में, ऑप्शनल में और जीएस के पेपर में जो है पूछी जाती हैं, जो कि एनडीए और डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, उसमें से पूछा जाता है। और दूसरी जो योजना है, जो कि पीएम सूर्य योजना, जो कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा ही लागू की गई है, सबसे इम्पोर्टेंट योजना, इसको आप सभी लोग ध्यान में रखिएगा। एक पोर्टल है, ये गवर्नमेंट का ऑफिशियल पोर्टल है, योजना के रूप में जो है इसे तैयार किया गया है पोर्टल। इसका लक्ष्य क्या है? समाज के सबसे वंचित वर्गों का उत्थान करना, ऐसे वर्ग जिन्हें अभी तक गवर्नमेंट की किसी भी पॉलिसी का, किसी भी स्कीम का और उन्हें किसी भी नियम का कोई भी बेनिफिट नहीं मिला है। जैसे हम लोग का स्कॉलरशिप आता है स्टूडेंट का, गरीबों को, किसानों को किसान सम्मान निधि मिलती है, ठीक है, तो ऐसे जो है उन्हें कोई कुछ भी नहीं मिला। तो ऐसे वर्ग के लिए गवर्नमेंट ने पीएम सूरज योजना पोर्टल लॉन्च किया है। अभी हम लोग अगर www.pm सूरज योजना पोर्टल को खोलेंगे तो पूरा पूरा खुल के आ जाएगा। तो ठीक है, ऐसा पोर्टल जो समाज के सबसे वंचित वर्गों का उत्थान करता है और उन उद्यमियों को ऋण सहायता प्रदान करता है, उनको कर्ज देता है, मतलब उनको गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है, ताकि उनको किसी भी अपना बिजनेस स्टार्ट करने में, कोई भी काम करने में, पढ़ाई लिखाई में कोई दिक्कत ना हो। इसे लागू किस द्वारा किया गया था? सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय द्वारा। इसका शॉर्ट फॉर्म है MOSGE, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ठीक है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं। ये दूसरी सबसे बड़ी योजना है। आइए हम लोग बढ़ते हैं तीसरी मुख्य महत्वपूर्ण योजना की तरफ। जो आइए तीसरा बिंदु हम लोग देखते हैं, जो कि हमारा करंट अफेयर से ही है, उसी नीति पहल योजना से और पोर्टल से संबंधित, जिसके बारे में हम लोगों ने 1 और 2 में देख चुके थे। अब हम लोग का तीसरा बिंदु है, क्या है? नमस्ते योजना, जो कि गवर्नमेंट के थ्रू ही लागू की गई है। इसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्या विस्तार से? केंद्रीय क्षेत्र की योजना, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रियल पॉलिसी, यानी कि सेंट्रल डिफरेंट डिफरेंट जितने भी फील्ड्स हैं, डिफरेंशियल पॉलिसी, इसको बोलते हैं नमस्ते योजना। ठीक है, इसका लक्ष्य क्या है? राज्यों के समस्त क्षेत्रों के लोगों को न्याय प्रदान करना, यानी कि जितने भी राज्य हैं, हमारे 29 राज्य हैं, और ये उन राज्यों में जितने भी क्षेत्र हैं जिन लोगों को वंचित रखा गया है अभी तक जस्टिस से, है ना, उन लोगों को क्या न्याय प्रदान करना, जस्टिस प्रदान करना, जो सब लोग चाहते हैं। अगर किसी का कुछ भी नुकसान हो, उनको न्याय चाहिए, वहाँ कहाँ जाएंगे? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। तो गवर्नमेंट के पास जाहिर सी बात है, पहले हम लोग जिस भी राज्य में रहते हैं वहाँ के चीफ मिनिस्टर को इन्फॉर्म करेंगे कि हमें ये दिक्कत है ना। अगर वो सुनवाई नहीं करेगा तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट की तरफ, जो कि दिल्ली में है, वहाँ जाते हैं। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से लॉन्च की गया है केंद्रीय क्षेत्र की योजना, नमस्ते योजना हम लोग कहते हैं। राज्यों और समस्त क्षेत्रों के लोगों को न्याय प्रदान करना ही इसका लक्ष्य उद्देश्य है। लागू किसके द्वारा किया गया है, जानना सबसे ज़्यादा जरूरी है। सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय द्वारा, जो कि हमने अभी सेकंड पॉइंट में चर्चा किया था, इसका डिस्कस किया था, कि जो सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय है, वो सभी लोगों का, जो जितने भी हमारे इंडिया के स्टेट्स हैं 29, उन लोगों का इसका पूरा पूरा सूची रहता है कि किस चीज़ को न्याय मिला है, तो इसी के अंडर में आता है। जिसको भी न्याय नहीं मिला है वो इन्होंने ही गवर्नमेंट के थ्रू एक योजना लॉन्च की है। जो भी इससे छूट गए हैं, जो भी न्याय उनको मिलने में दिक्कत आई है, तो वो सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय को कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उनके थ्रू अपना जो भी जस्टिस उनको नहीं मिला है वो ले सकते हैं। तो आपको ये समझ आया ही होगा। आइए देखते हैं हमारा जो चौथा महत्वपूर्ण बिंदु है, जो कि चौथा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनडीए, डिफेंस एकेडमी और ये भी जितने भी एसएससी एग्जाम्स होते हैं हमारे, उनमें ये आया है। तो आप लोग देखिएगा, ये भी सबसे ज़्यादा ये ट्रांसफॉर्मेटिव स्कीम है। इसको बोलते हैं उत्तर पूर्व परिवर्तनकारी औद्योगिकरण योजना। आप लोगों को पता होगा, फिल्म इंडस्ट्री, एजुकेशन इंडस्ट्री, मतलब एजुकेशन अब तो इंडस्ट्री नहीं है, लेकिन इंडस्ट्री बनती जा रही है। फिल्म इंडस्ट्री
और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, बिजनेस इंडस्ट्री, है ना, बड़े बड़े आदमी हैं जितने भी लोग। तो उत्तर पूर्व में जो ये परिवर्तनकारी योजना चली है, जिसे बोला जा रहा है उत्तर पूर्व परिवर्तनकारी औद्योगिकरण योजना, उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम 2024, है ना, ये तब से लागू की गई है। और इसका उद्देश्य क्या है? उत्तर पूर्व राज्यों के विकास और रोजगार सृजन के लिए। हम लोगों ने देखा होगा कि उत्तर पूर्व के जितने भी राज्य हैं उनमें ऐसे कुछ भी इलाके, अभी बहुत से ऐसे इलाके हैं जिनमें विकास बाकी है, लेकिन योगी सरकार में ऐसा मतलब रोड ट्रांसपोर्ट, हाईवेज और ये नेशनल हब्स, इतने बड़े बड़े निर्माण चल रहे हैं। तो ये उत्तर पूर्व राज्यों के विकास के लिए, और उनसे जो भी अच्छा, उत्तर पूर्व में आप लोग जानते भी होंगे, जब राज्य का विकास हो रहा होगा तो कुछ ऐसे लोग हैं जिनको रोजगार नहीं मिल पाता है, लेकिन जब वो राज्य के विकास में कोई भी गवर्नमेंट स्कीम पारित होती है तो उनको भी रोजगार मिल जाता है। तो वैसे भी अगर नहीं भी मिल रहा है तो रोजगार जिनको भी नहीं मिला, जो पढ़े लिखे रोजगार लोग घूम रहे हैं, बेरोजगार हैं, उनके लिए भी ये रोजगार सृजन के लिए ये स्कीम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब ऐसा कोई भी नहीं होगा आने वाले 2-3 साल में जिनके पास रोजगार ना हो, ठीक है। इस स्कीम का लक्ष्य ही यही है। इसे लागू किसने किया है? केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा, सेंट्रल मिनिस्ट्रियल, यानी बाई द फॉलोइंग सेंट्रल मिनिस्ट्रियल, यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इसे लागू किया गया है, ठीक है। आइए बढ़ते हैं 5वीं महत्वपूर्ण योजना की तरफ, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट योजना है अपनी आज तक, अपनी 1 से लेकर के जो मतलब 5 तक योजना की चर्चा करने वाले हैं, जिनमें 5वीं जो योजना है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे बोलते हैं मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब योजना, जो कि हर एक फील्ड में आता है, ठीक है। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है MMTH। अब देखिएगा, ये गवर्नमेंट की तरफ से ये भी लागू की गई एक योजना, एक ट्रांसपोर्ट योजना है, जो कि हम लोग यात्रा करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, है ना। ऐसा तो होता नहीं होगा कि हम लोग अपने ही जो कि सवारी से हर बार एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएँ। तो जो ट्रांसपोर्ट करते हैं हम लोग कार में बैठ के, जहाज़ में बैठ के, है ना, ट्रेन में बैठ के, तो ये योजना हम सभी लोगों के लिए है। कैसे? देखिएगा, इसका लक्ष्य क्या है कि देश भर में 10 लाख से अधिक आबादी, जहाँ-जहाँ 10 लाख से अधिक आबादी, अपने यूपी में ही 10 लाख से अधिक आबादी है, तो यूपी के लिए ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी स्कीम होने वाली है कि देश भर में, अपने इंडिया में 10 लाख से अधिक आबादी वाले आकांक्षी शहरों में MMTH, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब योजना का को क्या करना, डेवलप करना, विकसित करना और विकसित भारत पहल का हिस्सा बनना। अभी हमारे मोदी जी ने अभी जस्ट 2024 में नमस्ते भारत योजना लॉन्च करने के जस्ट 1-2-3 महीने बाद ये हम लोग का विकसित भारत योजना लॉन्च किया था, डेवलपमेंट इंडिया। उसी के थ्रू आत्मनिर्भर भारत भी लॉन्च हुआ था, जो कि हम लोगों को ये बताया गया था कि भारत लगभग किसी भी देश से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बहुत कम ही करेगा, है ना, क्योंकि हमारे भारत में ही वो सामान बनने लगेगा। जो हमारे मोबाइल फ़ोन्स हैं, जो भी जितने भी सिस्टम्स हैं, जो चाइनीज़ प्रोडक्ट आ रहे हैं, वो उनमें कुछ कमी होगी, ठीक है। तो उसको लागू किसने किया था? भारतीय रेलवे डिपार्टमेंट द्वारा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट हब का बात हो रहा है तो इसका मतलब ज़्यादातर लोग रेलवे से ट्रैवलिंग कर रहे हैं इस टाइम पे, है ना। और एक देश से दूसरे, मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहे हैं, तो रेलवे डिपार्टमेंट की तरफ लोग ज़्यादा, रेलवे की तरफ लोग ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं। तो इंडियन रेलवे डिपार्टमेंट के थ्रू, रेलवे विभाग द्वारा ये जारी किया गया है मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब योजना, जिसका उद्देश्य है कि देश भर में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में इसको विकसित करना और विकसित भारत पहल का हिस्सा होना। तो ये हमारी हो गई आज की नीति पहल योजना, जो कि करंट अफेयर से 5 ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु, 5 ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिन पे हम लोगों ने चर्चा की। आशा करता हूँ आपको ये ज़रूरी समझ आया होगा। जो भी एसएससी, एनडीए, यूपीएससी या किसी भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उसमें ये पूछा जाता है। तो आप सबको ये बहुत समझ आया होगा, और आशा करता हूँ कि ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो कि करंट अफेयर्स अब डेली आता रहेगा इसी चैनल पे। आप लोग इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस वीडियो को, और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।